ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला ही अपने आप में एक प्राकृतिक किला है। ये पहाड़ी इतने दुर्गम है कि इनको देखकर किसी भी आक्रमणकारी का हौसला टूट जाए। और फिर उस पर बना ये शिवालिक की दीवारों सा किला, ये इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि मानते थे कि जो इस किले पर अधिकार रखे वही पश्चिमी हिमालय के सभी राज्यों का मालिक बन सकता है। अगर पहाड़ों पे राज करना है तो कांगड़ा किले पे राज करना अवश्य है। इस सेंटिमेंट को अगर आप इतिहास में पढ़ें तो जो भी हिंदुस्तान में राज करने आए उन सब ने कांगड़ा पे आक्रमण किया है। और कांगड़ा पे आक्रमण इतनी बार हुआ है कि अगर आप इतिहास, कटोचों का इतिहास पढ़ें तो हर 4 साल हम कोई ना कोई युद्ध में हम लड़े हुए होते थे युद्ध में। इस प्रांत पर कब्जा करने और ताकत हासिल करने की लालच ने कांगड़ा में कई किस्से रचे। किस्से युद्ध के, बलिदान के, महत्वाकांक्षाओं की, कहानियां प्यार की और साहस की। और जाहिर सी बात है कि जब ताकतवर लोग लालची हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा कहानियां होती हैं युद्ध की। तो हम भी कांगड़ा की कहानियों का सिलसिला युद्ध से ही शुरू करते हैं, जहां आधुनिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जिक्र कांगड़ा का मिलता है 11वीं शताब्दी में, जब यहाँ आक्रमण किया महमूद गजनी ने। 1009 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था कांगड़ा पे। ये पहली बार कोई विदेशी सेना कांगड़ा किले के दीवारों तक पहुंच गई थी। उससे पहले जितने भी आक्रमण हुए थे उनमें कोई भी सेना कांगड़ा किले तक नहीं पहुंची थी। उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो कुल्लू की तरफ लड़ाई में व्यस्त थे, तो सेना किले के अंदर नहीं थी। तो बगैर युद्ध किए गजनवी कांगड़ा किले में प्रवेश कर गया और वो अपने साथ, कहा जाता है कि जो ऊंटों पे और हाथियों की पीठ पे ना समाये उतना सोना चांदी हीरे मोती यहाँ से ले गया था अपने वापस स्थान पे। यह इस किले का सबसे पुराना हिस्सा है। इसे दर्शनी द्वार बुलाया जाता है और शायद इसी रास्ते महमूद इस किले में घुसे होंगे। खैर, उसके बाद जो कांगड़ा पर सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो हुई तुगलक शासनकाल। तब दिल्ली और कांगड़ा के बीच छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तब तुगलक ने फैसला किया कि इन आक्रमणों को हमेशा के लिए बंद करने के लिए वो कांगड़ा को अपने बस में कर ले, और इस इरादे से वो यहाँ चढ़ाई करने निकले। और तब यहाँ लड़ा गया एक और युद्ध। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ था कांगड़ा किले पे और उसने काफ़ी समय तक डेरा डाला था किले के बाहर, पर वो किले के अंदर घुस नहीं पाया था। एक दिन कहा जाता है, अब ये दंत कथा है, कहा जाता है कि वो कोई पहाड़ पे खड़ा होकर मुआयना कर रहा था अगले आक्रमण का, और उसी समय कटोच वंश के जो राजा थे अपने किले का मुआयना कर रहे थे। दोनों ने आपस में एक दूसरे को दूर से देखा और हाथ का इशारा किया, जिससे कहा जाता है कि लड़ाई समाप्त हुई। फिरोज शाह तुगलक की एक इच्छा थी किले में आने की। उसने अपने सिपाही भेजे और इजाज़त ली किले में आने की, और उसके बाद ये आक्रमण खत्म हुआ। शायद ऐसी ही किसी जगह पर यहाँ के राजा खड़े हुए होंगे और उन्होंने सामने पहाड़ पर खड़े तुगलक को हाथ दिखाया हो, और फिर दोनों मिले होंगे और समझौते की शर्तें तय की गई होंगी। कभी सुलह तो कभी जीत। कांगड़ा और दिल्ली के बीच ये सिलसिला चलता ही रहा, और फिर दिल्ली और हिंदुस्तान पर हावी हुए
मुगल बादशाह। और अकबर जैसा बड़ा शहंशाह भी कांगड़ा पर कब्जा नहीं कर सका। उनके बाद आए जहांगीर, और जहांगीर ने कांगड़ा कोट पर विजय हासिल करने की ठान ली, और इस इरादे से एक बहुत बड़ी सेना लेकर उन्होंने कांगड़ा पर चढ़ाई की। और फिर जब इतनी बड़ी सेना का सामना होना था तो बलिदान के किस्से भी तो बनने ही थे ना। शहंशाह अकबर जो मुगलों के सबसे बड़े बादशाह माने जाते हैं, उन्होंने 52 बार कांगड़ा किले पे हमला किया और 52 बार ही वो हारे हैं। पर उनके बेटे जहांगीर ने हमला किया। 14 महीने के लिए उसने कांगड़ा के आसपास और घेराबंदी रखी कांगड़ा किले की। और जब ऐसा समय आया जब खाने के लिए कुछ नहीं था किले के अंदर, तो कांगड़ा के जो राजपूत सिपाही थे उन्होंने दरवाजे खोल दिए और एक बहुत घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कहा जाता है कि बहुत लोगों की मृत्यु हुई। उसमें उस समय एक बलिदान और भी हुआ। जब पता चला कि किला नहीं रहेगा और हम किला हार जाएंगे, तो जो हमारा जनाना था, जो जितनी भी महिलाएं थी किले के अंदर, एक तालाब है किले के अंदर जिसका नाम कपूर सागर है, उसमें उन्होंने एक जौहर किया। उन्होंने अपने पैरों में पत्थर बांधे और उस पानी में कूद गई। किले के पीछे की ये पगडंडी कपूर सागर की ओर जाती है। वही कुआं जहां पर स्त्रियों ने कूदकर अपने प्राण त्याग दिए जब जहांगीर ने यहां आक्रमण किया। वे भी इसी रास्ते चल के वहां गई हूं। बिल्कुल सुनसान है आज ये जगह। जंगल से घिरी हुई इस जगह में सिर्फ कीटाणुओं और पक्षियों की आवाज आती और उनकी ध्वनि अंदर जाते ही बढ़ती रहती। और फिर एक क्षण के लिए ऐसा लगता है जैसे वो उन स्त्रियों की आखिरी चीख है बलिदान के पहले। वो बलिदान, वो भय, उसकी रूह आज भी मौजूद है यहाँ। जहांगीर के हमले के बाद जब जहांगीर ने कांगड़ा किले पर फतेह कर ली थी, उसने अपनी फतेह को दर्शाने के लिए पहले तो एक द्वार बनाया जिसका नाम जहांगीरी द्वार है, आज भी है। और उसने एक मस्जिद बनाई जो उसका आधा हिस्सा अभी भी वहाँ मौजूद है किले के अंदर। वहाँ कहा जाता है कि उसने पहले एक गाय की बलि दी और फिर उसके बाद ये मस्जिद बनाई। जब मुगलों की ताकत कम होने लगी तब कटोच राजवंश के एक सुपूत ने फिर से अपने पूर्वजों की विरासत को हासिल करने का सपना देखा। उनका नाम था महाराजा संसार चंद कटोच, और उनकी इसी तीव्र महत्वाकांक्षा के बलबूते पर रचा गया कांगड़ा का अगला इतिहास। जब कांगड़ा के किले और कांगड़ा रियासत की बागडोर संसार चंद के हाथ में आ गई तो उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उसने आसपास के इलाकों को जीतना शुरू कर दिया। और उन सभी रियासतों के शासकों ने गोरखों से सहायता मांगी और सभी ने मिलकर के कांगड़ा के किले पर आक्रमण किया और 4 वर्ष तक इस किले को घेरे रखा। उसका परिणाम ये हुआ कि भीतर किसी प्रकार की ना तो खाद्य सामग्री पहुंच सकी, ना ही कोई जिसको कह सकते हैं दारू बारूद गोला, वो भी अंदर नहीं पहुंच सका। अंततः राजा को यहाँ से किसी रूप में वेश बदल करके निकलना पड़ा। तब उसने सिख राजा रणजीत सिंह से सहायता मांगी और दोनों में समझौता हुआ 1809 ईस्वी में। और उसके बाद ये किला जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में जो है चला गया। और फिर बारी आई अंग्रेज़ों की, और उस दौर में यहाँ पर कई राजनीतिक और प्रशासन से जुड़ी तब्दीलियाँ भी हुई। पर उस दौर की एक मुख्य याद है एक अंग्रेज अफसर और कटोच राजकुमारी के बीच हुई प्रेम कहानी। राजा अनिरुद्ध चंद जो महाराजा संसार चंद के बेटे थे, वो अपने पूरे परिवार के साथ हरिद्वार जाके बसना चाहते थे। तो रास्ते में जब वो नदी क्रॉस कर रहे थे तो उस समय कुछ ठग लोगों ने
उनके उन पर आक्रमण किया और उनकी जो एक बेटी थी वो पानी में गिर गई और वो ठग के हाथ लग गई। लॉरेंस नाम के एक अंग्रेज़ जो ब्रिटिश सेना में एक ऑफिसर थे, उन्होंने उनको बचाया उन ठगों से। ये हमारे फैमिली में भी कहा माना जाता है कि उन दोनों के बीच में प्रेम हुआ और क्योंकि राजकुमारी वापस अपने घर नहीं जा सकती थी इस अपहरण के बाद, तो वो विदेश चली गई, लॉरेंस के साथ इंग्लैंड चली गई शादी करके। इस प्रेम कहानी पर एक किताब भी लिखी गई, द फार पवेलियंस। पर उसी दौर में हुई कुछ और घटनाओं के बारे में, खास करके वे जो हुई भारत के पहले स्वतंत्रता युद्ध के दौरान, कम ही लोग जानते हैं। और ये कहानियां हैं साहस। 1857 के विद्रोह की कहानियाँ यहाँ भी कई प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध यहाँ के राजा प्रताप चंद्र कटोच की है। यहाँ के लोगों को लेकर के अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए विद्रोह किया था और इसलिए अंग्रेज़ों ने अपना हेडक्वार्टर धर्मशाला से बदल करके कांगड़ा के किले को बना दिया था, क्योंकि यही एक शक्तिशाली किला था जहाँ से पूरे पहाड़ी इलाके को नियंत्रण में किया जा सकता था। चलिए, ये बात तो साफ है कि 1857 तक ये किला बिल्कुल दुरुस्त था, उपयोग में था और इसके सामरिक गुणों बदौलत महत्व का भी था। कितने कमाल की बात है ना कि हजारों सालों से ये एक ही जगह महाभारत से लेकर महमूद से लेकर जहांगीर के दौर से लेकर अंग्रेज़ों के आने तक इतनी अहम रही। क्या कुछ नहीं देखा होगा इस जगह? ऐसी कौन सी कहानी होगी जो यहाँ नहीं रची गई? तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि यहाँ पर इतिहास बिल्कुल थम सा गया? लगता तो है कोई बड़ी तबाही मची हो। चार अप्रैल 1905 ईस्वी को कांगड़ा क्षेत्र में एक भयानक भूकंप आया था, जो भारत में आने वाले सबसे भयानक भूकंपों में से एक था। इस भूकंप ने कांगड़ा क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी, जिसमें लगभग 1 लाख इमारतें गिर गई थीं, 20,000 लोग मारे गए थे और ये भूकंप 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप था। इस भूकंप ने कांगड़ा के किले को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उसकी इमारतें गिर गई थीं और ये दोबारा जो है दिख नहीं पाया। जो दीवारें हजारों सालों से आक्रमणों को निर्बाध सहती आई, वो भी इस भूकंप के सामने टिक न सकी। हालांकि बाद में दीवारों और दरवाजों की मरम्मत की गई, फिर भी आज ये किला खंडर ही है। अगर कांगड़ा का किला इतिहास के आईने में कभी देखे तो शायद वो अपना चेहरा पहचान न जाने कितने लोग और उनके नाम भी इन्हें याद ना हो। इतिहास अगर कोई एक चीज हमें बार बार बताता है तो वो है कि इस दुनिया में हर चीज अस्थाई है, और अगर इन अस्थाई इतिहास के टुकड़ों से बनी माला को कोई एक चीज है जो पिरोए हुए, वो धागा जो सतत है, वो तरंग जो निरंतर है, वो अतीत जिसे हम जीते आ रहे हैं, वो है एकांत।